अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरोनम इंजेक्शन के बारे में। मेरोनम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है और ये कार्बापेनम क्लास से है। मेरोनम इंजेक्शन में एक्टिव इंग्रेडिएंट मीरोपेनम होता है और मीरोपेनम ड्रग को 1996 में FDA ने अप्रूव किया। मेरोनम इंजेक्शन की स्ट्रेंथ 500 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम, जिसको हम 1 ग्राम भी कहते हैं, ये दो स्ट्रेंथ में मार्केट्स में अवेलेबल है। मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें मेरोनम इंजेक्शन के इंडिकेशंस, यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन चाहे वो अक्यूट कंडीशन में हो या क्रॉनिक कंडीशन में। इसके अलावा मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल हमेशा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस में किया जाता है, जहां पे इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा रिस्क हो या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो तो मेरोनम इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, चाहे वो कोलिसिस्टाइटिस हो, लिवर एब्सेस हो या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो या कोई सर्जरी हुई हो, तो मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस, चाहे वो यूट्राइन का इन्फेक्शन हो या सीवियर यूटीआई हो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब के रास्ते अगर इन्फेक्शन हो चुका हो, तो गायनोकोलॉजिकल केसेस में भी मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल मेनिंजाइटिस, जिसको हम दिमाग के पर्दों की सोजिश कहते हैं, तो मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, अक्यूट या क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो या एंटीबायोटिक काम ना करे या इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फेक्शन सारे जिस्म में फैल जाए, तो इसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो सेप्टिसीमिया को ट्रीट करने के लिए भी मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यूज के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑप सर्जिकल केसेस यानी किसी भी किस्म के ऑपरेशन के बाद जख्म को खराब होने से बचाने के लिए या टांके खराब होने से बचाने के लिए या जख्म को जल्दी सुखाने के लिए मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ हो यानी कि शुगर हो और ऐसे पेशेंट्स जिनका वज़न बहुत कम हो, तो ऐसे पेशेंट्स में ज़ख्म देर से ठीक होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी मेरोनम इंजेक्शन लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं मेरोनम इंजेक्शन के डोजेज के बारे में। तो मेरोनम इंजेक्शन का डोज अगर एडल्ट्स में बात करें तो माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर इन्फेक्शन के लिए 500 mg से लेकर 4 ग्राम तक मेरोनम इंजेक्शन एडवाइस किया जा सकता है। माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस के लिए 1 ग्राम बीडी यानी कि सुबह शाम लगाया जाता है और सीवियर इन्फेक्शंस में 2 ग्राम बीडी यानी कि 2 ग्राम दिन में सुबह शाम भी दिया जा सकता है। इसी तरह ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी 1 ग्राम से 2 ग्राम IV बीडी यानी कि सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरोनम इंजेक्शन का एडल्ट्स में डोज 5 to 7 डेज होता है और कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर इन्फेक्शंस में 10 to 14 डेज तक दिया जा सकता है। इसके अलावा मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल बच्चों में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट में 10 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से मेरोनम इंजेक्शन बच्चों को लगाया जाता है और सीवियर इन्फेक्शंस में 20 to 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से मेरोनम इंजेक्शन दिया जाता है और बच्चों में मैक्सिमम डोज 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बच्चों में मेरोनम इंजेक्शन की हम एक मिसाल ऐसे लेते हैं कि अगर बच्चे को सीवियर इन्फेक्शन हो और हमने 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से मेरोनम इंजेक्शन देना हो, तो अगर बच्चे का बॉडी वेट 20 kg हो तो हमने 800 मिलीग्राम मेरोनम इंजेक्शन देना होगा। तो 400 mg मॉर्निंग में और 400 mg इवनिंग में दिया जाएगा। और एक बात जहन नशीन कर लें कि मेरोनम इंजेक्शन को हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेरोनम इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है। तो ड्राई पाउडर फॉर्म से इसको डाइल्यूट करने के लिए आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि 10 to 20 ml में आप डाइल्यूट कर सकते हैं। और 10 to 20 ml में मेरोनम इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के बाद इसमें फर्दर डाइल्यूशन होगी, जो कि 100 ml नॉर्मल सलाइन या 5% डेक्सट्रोज में आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं।
और मेरोनम इंजेक्शन को कम से कम 30 से 40 मिनट्स में इन्फ्यूज़ किया जाना चाहिए। यानी इस इंजेक्शन को जो छोटी ड्रिप आती है 100 ml नॉर्मल सलाइन की, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें डाइल्यूट करके 30 टू 40 मिनट्स में स्लोली इसको लगाया जाए। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं या अगर मेरोनम इंजेक्शन फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं तो फ़र्स्ट डोज़ देने से पहले टेस्ट डोज़ लाजमी देना चाहिए। और मेरोनम इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के बाद, इसको तैयार करने के बाद, इसको डाइल्यूट करने के बाद विदिन 3 आवर्स इसको इन्फ्यूज़ कर देना चाहिए। और मेरोनम इंजेक्शन का जो रिमेनिंग डोज़ होता है वो तैयार करने के बाद रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, क्योंकि ये 500 और 1 ग्राम में आता है, तो इसमें अगर रिमेनिंग डोज बचती है तो वो 12 घंटों के अंदर अंदर दोबारा इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि 12 घंटों के बाद इस इंजेक्शन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आपको नया इंजेक्शन तैयार करके लगाना पड़ेगा। और मेरोनम इंजेक्शन को रेडी करने के बाद, इसको डाइल्यूट करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद अगर 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हो जाए तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और एक बात लाजमी याद रखें कि मेरोनम इंजेक्शन को फ्रीज़ नहीं करना चाहिए। और अगर किसी भी इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर चुके हैं तो इसका डोज़, इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करना लाजमी है। इसको इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट में ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट में छोड़ते हैं या आप 2 से 3 इंजेक्शन देने के बाद मेरोनम इंजेक्शन या कोई भी एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा और पहले से ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब भी आप किसी भी एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसको 3 to 5 डेज़ या 5 to 7 डेज़ या 10 to 14 डेज़ तक कंप्लीट करना लाजमी है। और एंटीबायोटिक इनकम्प्लीट छोड़ने का एक नुकसान ये भी होता है कि बॉडी में उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक पे हावी हो जाते हैं और दोबारा वही एंटीबायोटिक देने से वो एंटीबायोटिक उन जरासीम के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकती। इसलिए एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना लाजमी है। अब हम बात करते हैं कि मेरोनम इंजेक्शन का इस्तेमाल किन पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड है। तो ऐसे पेशेंट्स जिन पेशेंट्स में हाइपर सेंसिटिविटी हो या ऐसे पेशेंट्स जिनको पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी हो, तो ऐसे पेशेंट्स को मेरोनम इंजेक्शन इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेरोनम इंजेक्शन के इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में मेरोनम इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम बात करें मेरोनम इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो मेरोनम इंजेक्शन के इस्तेमाल से इंजेक्शन साइट कैनुला पेन हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी, मतली और लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की भी शिकायत हो सकती हैं। और मेरोनम इंजेक्शन को अगर 30 मिनट से कम टाइम में इन्फ्यूज़ कर दिया जाए, यानी इसका इंजेक्शन लगाया जाए, तो उससे पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। तो इसको कोशिश करें कि कम से कम 30 से 40 मिनट में लगाएं। और इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज़ को कुछ खिलाना पिलाना लाजमी है, ताकि पेशेंट को एम्प्टी स्टमक वॉमिटिंग ना हो और स्टमक अपसेट ना हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।